आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो प्रण है कि ख़ास तौर पे नौजवानों को रोज़गार देना, उस पे किस तरीके का काम हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं अब शायद वो सरकारी नौकरी से अब उन्होंने जो है ख़याल छोड़ दिया है, अब शायद अपनी आप खुद कुछ करने जा रहे हैं और ख़ुद कुछ कर रहे हैं। उसी संदर्भ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक नारा था कि स्टार्टअप्स को जो है प्रमोट किया जाए, यहाँ पे भी जो है स्टार्टअप्स जो है खोले जाएं और उन स्टार्टअप्स को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रॉपर सपोर्ट करेगी। अब वो सपोर्ट मिल रही है नहीं मिल रही है वो एक अलग सवाल है, लेकिन किश्तवाड़ से एक नौजवान ने जो है वो शुरुआत की है और शुरुआत ये की है कि अपना एक स्टार्टअप खड़ा कर दिया है। और उस स्टार्टअप को किस तरीके से उन्होंने कंसीव किया, बनाया, वो दिमाग में आइडिया कहाँ से आया और किस तरीके से उन्होंने जो है वो एक टीम डेवलप की और टीम डेवलप करने के बाद जो है आज एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में आज जम्मू कश्मीर में उनका नाम है। हमारे साथ हैं काजी मोइन, और काजी मोइन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इनका अपना एक स्टार्टअप है जो किश्तवाड़ से जो है जिनका बर्थ है, यहाँ से वो पैदा हुए हैं। काजी मोइन जी, आपका स्ट्रेट लाइन में स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काजी मोइन जी, आपकी सबसे पहले मैं क्वालिफ़िकेशन जानना चाहता हूँ कि आपने क्या क्वालिफ़िकेशन अटेन की है पहले? मैंने इंजीनियरिंग में मास्टर्स की हुई है। मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई करी हुई है, तो वहाँ मैंने पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में पहले इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की, फिर उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन तो की। ये स्टार्टअप्स का ख्याल कहाँ से आया? एक्चुअली जो मेरी इंजीनियरिंग का फाइनल सेमेस्टर था तो मेरी प्लेसमेंट हुई थी। तो पहले मैं एक एमएनसी में जॉब करता था, तो उसके बाद ये 2013-14 की बात है, जिन दिनों स्टार्टअप मतलब ई कॉमर्स स्टार्टअप का बड़ा बूम था, मतलब स्टार्टअप्स का बड़ा बूम था, फ्लिपकार्ट वगैरह वो थ्राइव कर रहे थे। तो मुझे बड़ा उसके साथ पैशनेट था कि ये कैसे होता है, क्या होता है। तो फिर मेरी कोशिश थी कि कहीं से मैं इन कंपनीज़ में प्लेस हो जाऊं। तो फिर उसके लिए कोशिश की, तो मैं एक industryBuying.com है, इंडिया का लार्जेस्ट B2B ई कॉमर्स है वो, तो उसमें मेरी रिक्रूटमेंट हो गई। तो मैं उसमें ऑपरेशन संभालता था। तो वहाँ जो टीम थी वो थी, तो स्टार्टअप में ही मेरे एंट्री होगी। तो स्टार्टअप का एक बहुत फ़ायदा होता है कि आपको सीखने को बहुत मिलता है। एक बड़ी कंपनी में भी काम किया, लेकिन बाकी बड़ी कंपनी में आपका एक जॉब बहुत स्पेसिफिक रह जाता है, तो आपके सीखने का और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह वो कम मतलब होती है वहाँ। तो जहाँ वहाँ स्टार्टअप में मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ फिर मेरे जो कलीग्स थे वगैरह, तो वो डिफरेंट आइडियाज़ हमेशा डिस्कस करते थे। तो वहाँ 2 साल के करीब मैंने जॉब किया। तो फिर मेरा एक फ्रेंड था, ही वॉज फ्रॉम राजस्थान। तो कहता यार मोइन, आई एम लीविंग दिस जॉब, आई एम ट्राइंग कि मैं राजस्थान से टू स्टार्ट समथिंग। तो वहाँ गया तो ही स्टार्ट। तो मैंने सोचा इफ़ बाहर के लोग इनिशिएटिव कर सकते हैं, इनिशिएट कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो फिर वहाँ मुझे दिमाग में आया कि लेट्स स्टार्ट समथिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इट मीन्स कुछ एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे को, ख़ास तौर पे बच्चों को इंट्रैक्शंस करने चाहिए आगे जाके, बाहर जाके मे भी नए कंसेप्ट, नए आइडियाज़ आते हैं। तो आपको भी शायद इसी से एक आइडिया मिला और उस आइडिया को आपने जो चूज़ किया। यहाँ आपकी लाइफ में जो एम था, ये बच्चे का एम होता है बचपन में, आपका एम क्या था? एम देखो, हम किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं। हमारी फैमिलीज़ जो भी सारे हैं, जो सरकारी नौकरी होता है, ट्रेडिशनली हमारी फैमिली ऐसी ही है। कोई डॉक्टर इंजीनियर, या तो अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए मतलब गवर्नमेंट, तो सिविल सर्विसेज में जाए। तो एज ए ट्रेडिशनल फैमिली यही है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर से बाहर गया, वहाँ पढ़ाई की, तो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है आपको। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलना और एक्सपीरियंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सीखते हो, आप डिफरेंट लोगों से सीखते हो, आइडियाज़ मिलते हैं। तो फिर आप एक ट्रेडिशनल वे से बाहर हट के कोशिश करते हो कि नहीं, अगर ये कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों ही ट्रेडिशनल वे में करें। और आप एक बात बताओ कि लास्ट 6 साल से अभी तक जम्मू कश्मीर में इंजीनियर्स के लिए जॉब नहीं निकली है, जेई की पोस्टें नहीं निकली हैं। तो इमेजिन करो, अगर मैं वही वेट कर रहा होता 2013-14 के बाद, तो मैं अभी भी अनएम्प्लॉयड ही होता। बिल्कुल। तो फिर ये एक दिमाग में था, और मेरा स्टार्ट में था कुछ नहीं तो समथिंग शुड बी डन। और
माँ बाप की एक उम्मीद होती है, जैसे किश्तवाड़ के जितने माँ बाप मैंने देखे हैं, जहाँ तक मैं इंटरेक्शंस हुई है, उनका तो एक ही वो नारा होता है कि बच्चे को इंजीनियरिंग कराओ तो जॉब दो गवर्नमेंट, डॉक्टरी कराओ तो जॉब दो गवर्नमेंट, या कोई भी ऐसी डिग्री अगर अटेंड करवाते भी हैं वो, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर फोकस करते हैं। तो आपको जब आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया तो कहीं मम्मी पापा को मतलब डांट खाई आपने कि भाई यार ये क्या करने जा रहा है, तू पैसे उड़ाने जा रहा है, कुछ नहीं मिलना है वहाँ से और? डांट एज सच नहीं, लेकिन मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और एट द एंड ऑफ द पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका बच्चा जो भी फील्ड बनाए उसमें तरक्की करे। मतलब सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहते हैं कि चलो सिक्योर, एक लाइफ सिक्योर हो या अच्छा करे। फिर अगर वो देखते हैं, अगर मैंने उनको बताया दैट मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, आई विल स्टार्ट समथिंग, तो पहले तो वो बोलते हैं क्या है, अच्छा क्या कंसेप्ट क्या है, अच्छा ये कौन लेगा। मतलब मैं किसी को बोलता यार मैं आई एम प्रोमोटिंग दिस सैफरॉन फ्रॉम किश्तवाड़, आई विल बी प्रोमोटिंग, ये आइडिया मतलब जस्ट स्क्रैच ऑफ द आइडिया, राजमा फ्रॉम जम्मू। कहता यार अब हमारा बच्चा राजमा दाल बेचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ऐसा होता है, लोग बोलते हैं, मतलब अभी भी बोलते होंगे। लेकिन फिर आप जब पैशनेट होते हो किसी चीज़ के लिए, यू कन्विंस पीपल। फिर जब आपकी हार्डवर्क देखते हैं, देखो हार्डवर्क का जब लोग देखते हैं कि मेहनत कर रहा है, तो वो उनको पता है कि सेटिस्फाइड हो जाते हैं, नहीं यार बच्चा कुछ चलो कुछ तो कर रहा है, अगर फेल होगा सीख तो लेगा। तो मेरी कमिटमेंट देख के और मेरा घर वालों ने फिर कुछ बोला नहीं आज तक, तो फिर उन्हें सपोर्ट ही बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली का बहुत तो सपोर्ट क्या रहा। जो वो सपोर्ट मिला आपको, उस सपोर्ट को आपने प्रूव किया कि भाई जो मैं कर रहा था वो बिल्कुल सही था, और कहीं कहीं पेरेंट्स आज सेटिस्फाइड हैं आपके उस डिसीजन से? सेटिस्फाइड हैं, लेकिन प्रूव तो अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो जस्ट स्टार्ट है, अभी 2 साल के करीब तो हुआ है। लेकिन हाँ, वो देखते नहीं बच्चा कुछ कर रहा है, फिर अच्छा पेरेंट्स होता है। पेरेंट्स एक बात है, बच्चे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। मतलब अब मैंने बोला ई कॉमर्स में करना, ये करना है, तो आप चुप कैसे पेरेंट्स भी ढूंढेंगे, अच्छा ये क्या होता है ई कॉमर्स। तो फिर अपनी जगह देखा, अच्छा ऐसा करता है। फिर कोई मेरे पेरेंट्स को पूछता है, अच्छा बेटा करता है, कहता नहीं उसने कंपनी खोले ई कॉमर्स में कर रहा है, जिस तरह अमेजोन होता है, जिस तरह फ्लिपकार्ट होता है। तो फिर वो भी अपने हिसाब से ना, मतलब मेरे रिलेटिव्स वगैरह वो भी अपने हिसाब से देखते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर क्या है, फिर सब ऑटोमेटिकली दे विल सपोर्ट यू। नहीं, ऐसा तो है कि अगर ई कॉमर्स में आप कामयाब होते हैं तो आप एक काबू पा लेते हैं मार्केट के ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में एक मार्केट डेवलप होगा, ख़ासतौर पे जो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और चिनाब रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, या कश्मीर के भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बैकवर्ड है, जहाँ पे रॉ नेचुरल चीज़ें मिलती हैं, जो शायद मुंबई के लोग या बहरैन, कुवैत, ओमान के लोग, जो बाहर के मुल्क के लोग हैं, उनको बड़े कॉस्टली मिलते हैं वहाँ पे। तो क्या उन चीज़ों को भी आप प्रमोट कर रहे हैं? उनमें से कोई ऐसी एक चीज़ की जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास जो है बहुत कम होती है? देखो, आइडिया मेरा जस्ट एक ई कॉमर्स खोलने का नहीं था। मेरा जो कंसेप्ट था दैट वाज सोशल इम्पैक्ट ई कॉमर्स। अब देखो, मैं बेसिक फंडामेंटल से बात कर रहा हूँ। मैं किश्तवाड़ का हूँ। किश्तवाड़ को कहते हैं लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सैफरॉन। अब लोग कहते हैं, प्यार से कहते हैं, किश्तवाड़ी में बड़े मतलब इमोशनल हैं इस नारे से, मतलब लैंड ऑफ सफ़ायर एंड सैफरॉन हमारा सबसे अच्छा है। बट क्या इतने सालों में हमने सैफरॉन को प्रमोट किया है उस लेवल पे कि दुनिया हमें जान पाए? नहीं। क्या हमने सैफरॉन की प्रोडक्शन बढ़ाई है? नहीं। क्या हमारे फार्मर्स उससे फ़ायदा हुआ है? नहीं। तो मेरा कंसेप्ट इसी को लेके था, देखो हम अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर देंगे वर्ल्ड के, ईरान के सैफरॉन के आगे रख देंगे, कश्मीर के सैफरॉन के आगे रख देंगे, स्पेनिश सैफरॉन के आगे रख देंगे। देयर इज़ ए प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब वैली का नाम है, किश्तवाड़ रिमोट इलाका है, वहाँ का सैफरॉन दुनिया का सबसे अच्छा है। दिस इज़ आवर प्लेसमेंट। तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चलेगा रीजन है यार ये ऐसा है। तो ये मेरा थोड़ा सा इनिशिएटिव था इस टाइप का। तो आज की डेट में इमेजिन करो, किश्तवाड़ का सैफरॉन इज़ रीचिंग कनाडा और यूएस। स्मॉल क्वांटिटी पे, कम क्वांटिटी पे थोड़ा पहुंचा है, ज़्यादा लोग नहीं जानते, बट एक कुछ चीज़ स्टार्ट हुई है, कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने एक सैफरन विलेज जो है उसको तश्कील किया था किश्तवाड़ में, और उसके बाद उसी जो आप कंसेप्ट बता रहे हैं कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करना, और उसके बाद लैंड को लोकेट करना कि हम इसकी प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था एक सैफरन विलेज के नाम से किश्तवाड़ में। क्या आपको इसके बारे में कोई इल्म है? पढ़ा तो था हमने सैफरॉन विलेज का, लेकिन फिर उसके बारे में कुछ पिछले 2 साल में ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया है। जब मेरा स्टार्टअप भी 2018 के बाद मैंने स्टार्ट किया,
तो उसके बाद ऐसा कुछ सिनेरियो जम्मू कश्मीर का कि अभी तो कुछ इसका है ही नहीं, बाकी चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, तो इसका कुछ है तो नहीं। इसका कुछ है नहीं। लगता है कि गवर्नमेंट, क्योंकि आपका जो काम है वो विलेजेस के प्रोडक्ट को कनेक्ट करना है अर्बन के साथ ख़ास तौर पे, और मेट्रो के साथ, और ख़ास तौर पे जो कंट्रीज़ हैं, जैसे आपने कहा कि कनाडा और उन जगहों पे पहुंचा हुआ है। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में आपको कलेक्शन सेंटर्स डेवलप करने पड़ेंगे हर जगह के ऊपर, और उसके बाद उनको वहाँ से ऑर्डर को डेवलप करना और उसके बाद जो है वो भेजना, ये एक हेक्टिक काम भी है, इसमें लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ें आप कैसे टैकल करेंगे आने वाले वक्त में अगर आपकी जो है डिमांड बढ़ गई? सप्लाई चेन डिमांड तो बढ़ रही है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ अच्छी है। सप्लाई चेन चैलेंज है, जरा मड़वा से हमें राजमा वगैरह मंगानी होती है, तो अभी ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, वहाँ से मंगाते हैं, फिर किश्तवाड़ में किसी तो ट्रेडिशनल जो बिज़नेस का तरीका वैसे चल रहा है, उसमें उनको भी पैसा नहीं मिलता है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसके लिए कलेक्शन ऑफ का सेंटर का सोचा हुआ है। तो फर्स्ट कलेक्शन सेंटर वी आर सेटिंग अप इन भदरवा। तो भदरवा वी हैव आइडेंटिफाइड, क्योंकि भदरवा का हनी वगैरह उधर से बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो हम एसेंशियल ऑयल्स वगैरह भदरवा के, वहाँ तो हम पहला वी आर सेटिंग इट अप इन भदरवा। एंड दूसरा है कि जस्ट नॉट फूड प्रोडक्ट्स, वी आर सेलिंग आर्ट क्राफ्ट एंड अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। तो पुलवामा में वी आर सेटिंग अप सेकंड। हमारा वहाँ एक ग्रुप ऑफ विमेन है जो हमारे लिए पश्मीना वगैरह बनाते हैं, उनके साथ डायरेक्ट कोलैबोरेशन है, तो वो भी, उस पर भी काम चल रहा है। तो बहुत से छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो जर्मिनेट हुए हैं, जिन पे काम चल रहा है। थोड़ा सा टाइम के बाद मोइन जी, कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर में कि जो अभी भी हिडन हैं, जिनको शायद अब आपकी कंपनी जो है आगे प्रमोट करने वाली है? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब हम खाने स्पेसिफिक नहीं होता है। अब जिस तरह हम आर्ट क्राफ्ट को प्रमोट करते हैं, जब हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो चलो आर्ट एंड क्राफ्ट भी जम्मू कश्मीर का ढूंढना है, तो फिर स्पेसिफिकली स्पीकिंग जम्मू में डोगरा आर्ट एंड कश्मीरी आर्ट, ये हमेशा वर्सेस होता है जम्मू आर्ट। कश्मीर की एक पॉजिटिव बात है कि कश्मीर ने अपना आर्ट क्राफ्ट जो कल्चर है उसको बहुत प्रिजर्व रखा है हुआ। तो वहाँ जब ये जाओगे यू कैन आइडेंटिफाई, यार ये कश्मीरी प्रोडक्ट है, पश्मीना है, पेपर माशी है, वुड क्राफ्टिंग है, फेरन है वगैरह। तो जम्मू का ये रहा है कि जम्मू में हमें आर्ट क्राफ्ट का आपको मिलेगा नहीं, डोगरा आर्ट मिलेगा का नहीं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। अब जिस तरह बसोली पेंटिंग्स हैं, एग्जांपल है इसकी। अब बसोली पेंटिंग्स में मैं गया, बसोली में हम एक बार टूर पे गया, विजिट पे गया, तो वहाँ में दूसरा कौन पेंटर हमें मिलेगा, तो बहुत कम है। तो उस पेंटिंग को फिर हमें प्रमोट करना, लेके आना, लोगों को बताना कि भाई ये आर्ट था, अभी भी है, तो उसको प्रमोट करना। फिर डोगरा आर्ट की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डोगरी बालियाँ हो गई, बहुत सी। सांबा में एक वो आता है कपड़े पे, जो बेडशीट वगैरह पे एक डिज़ाइन है, उस पे काम चल रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी एक्सप्लोर होनी है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो काम हैंडीक्राफ्ट का था, जो काम जो है आर्ट एंड कल्चर अकेडमी का था, कि जिनको प्रमोट करना था, प्रमोट करने के बाद चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना था, वो शायद कहीं ना कहीं जो है वो नाकामयाब हुई है अब पिछले 10-15 सालों में। नाकामयाब हुई है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जिस हिसाब से हमें उनको लोगों के बीच में लाना था, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, जो बिजनेस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, एट द एंड ऑफ द आर्ट या क्राफ्ट तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसको चाहने वाले होंगे, और चाहने वाले तब तक होंगे जब तक आप पहुंचाओगे नहीं। अब आप बसोली पेंटिंग्स पड़ी है कहीं, जब लोगों को दिखाओगे नहीं दैट दिस इज द पेंटिंग, दैट यू जस्ट सी द वर्क दे आर डूइंग, तो वो खरीदेंगे कैसे? तो हमारा पहला काम है कि लोगों को बताना। जब हम बताएंगे, प्रमोट करेंगे, देन पीपल विल रियलाइज, अच्छा यार ये भी तो चीज़ है, विल बाय। तो हमें मार्केटिंग एक जो रही हुई है, जो हमने बैक बर्नर में रही है मार्केटिंग, दैट वी हैव टू डू। बहुत सी चीज़ें करनी है। तो ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, स्किल इंडिया का इनिशिएटिव, तो उस स्किलिंग में ख़ास तौर पे हैंडीक्राफ्ट भी है। हैंडीक्राफ्ट में अलग अलग किस्म के कोर्सेज हैं, छोटे मोटे करवाती है गवर्नमेंट। तो आपको लगता है कि जो स्किल इंडिया का मिशन है, उनको भी जो है ख़ास तौर पे जो स्टार्टअप्स का जो आपका एक ग्रुप है, उनके साथ भी डेलिब्रेशंस करनी चाहिए कि स्टार्टअप चाहता क्या है, मार्केट जो है वर्ल्ड की, या जो भी मार्केट आप स्टडी करते हैं, वहाँ पे लोग चाहते क्या, उनको चाहिए क्या क्या, और किन किन चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे, तो उनके प्रोडक्ट्स को जो है हम मार्केट में उतार सकते हैं। पिछले साल 2018 जब मैंने स्टार्ट किया, उसका कुछ सेकंड क्वार्टर में एक डेलीगेशन था, इंडियन इटालियन बिजनेस समिट था, वहाँ मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ मैंने इटालियन डेलीगेट से उनको मैंने जम्मू कश्मीर के आर्ट क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स दिखाए, मतलब स्लाइड्स का पीपीटी दिखाई थी। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये लोग खरीदेंगे क्यों, वाई?
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मेरे लिए। अब पेपर माशी है, डब्बे हैं, ये हैं, लोग खरीदेंगे क्यों? ठीक है, तो क्या मैंने बोला कि मैंने उनको पूछा था कि हमें कैसे इसको एड्रेस करना चाहिए, कहता हाँ लोगों को कैसे हम अट्रैक्ट करें। तो उनने क्वेश्चन किया, देखो यू हैव टू जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन कि लोग एक खरीदेंगे क्यों, आप इसको एड्रेस करो, आपका ये प्रमोट हो जाएगा। मैंने बोला यार तो बहुत ज़बरदस्त बात बोली इन्होंने। तो फिर मैंने सोचा यार पेपर माशी की एग्जांपल लेता हूँ। तो मैं गया आर्टिजन के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग की, अपने कलीग्स को बोला यार कुछ तो हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। सही में बात है, कोई डब्बे क्यों लेगा, कोई पेपर माशी कार्ड क्यों रखेगा, थोड़े से चाहने वाले रख लेंगे। तो इसको कैसे हम कंटेम्प्रेरी बनाएंगे कि लोगों को पसंद आएगा। तो फिर अब हमने फिर सोचा कि अच्छा आजकल आईफोन्स वगैरह कवर्स वगैरह ये बता दें, तो हमने प्रोटोटाइप बनाया कि आईफोन वगैरह जो हाई एंड फ़ोन है, डिज़ाइनर फ़ोन के, उनको हम इसको एक डेली रूटीन की चीज़ बनाए। तो उन डिज़ाइनर के साथ बात चल रही है। तो अब जल्दी से हमारे ना फ़ोन के पेपर माशी के कवर्स, वॉलनट वुड के कवर्स वगैरह वो हम लॉन्च करेंगे। मोबाइल के, हाँ, पेपर माशी के मोबाइल के कवर्स, जो हमारे वॉलनट वुड के कवर्स, वैसे उस पे काम चल रहा है। तो प्रोटोटाइप्स बने हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उससे बाद के हम कैसे ही अपना जो ट्रेडिशन को रेलेवेंट बनाएं। इट मीन्स आपका जो ये कंपनी है, इसमें एक रिसर्च विंग भी आपकी है जो प्रॉपर रिसर्च करती है कि भाई आप प्रोडक्ट को बनाना किस तरीके से, मतलब आप गाइड भी करते हैं उनको जो काम कर रहे हैं आपके साथ कि भाई मुझे ये चीज़ आप बना के दे सकते हो। तो कभी ऐसा हुआ है कि बिकॉज होता क्या है कि स्किलिंग में कि सर्टिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर हैंडीक्राफ्ट में ही कोई है तो अगर उसकी सर्टिफिकेट होती है तो तब उसको माना जाता है भाई ये इसने डिप्लोमा किया या डिग्री की है। लेकिन हमने जो देखा हुआ है कि जितने भी टॉप क्लास हैंडीक्राफ्ट में हैं, ना तो वो पढ़े लिखे हैं ना कुछ हैं, बिल्कुल मतलब आम नागरिक हैं, शायद इलिटरेट प्रॉपर हैं, लेकिन उनकी जो वर्क है वो ऐसा है कि इंसान को अजूबा कर देता है, बिल्कुल चुप करा देता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो आपकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्किलिंग स्ट्रेटजी में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल हो रही है? बिकॉज गवर्नमेंट तो इसमें अरबों पैसा खर्च कर रही है जम्मू कश्मीर में, क्या पूरे हिंदुस्तान में। मैं फिर वही पहुंच जाता है कि देखो स्किल ये पर्सनल इंटरेस्ट होता है। अब पर्सनल इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? अब जिस तरह मूवीज़, ये भी आर्ट ही है, गाना पीना, गाना वगैरह ये भी आर्ट है। लोग क्यों जाते हैं उसकी तरफ? लोग एम.एफ. हुसैन टाइप का आर्टिस्ट बनना क्यों चाहते हैं? बोलते हैं यार उसमें पैसा मिलेगा। एट द एंड ऑफ द यू हैव टू सर्वाइव। देखो एज ए बिजनेसमैन मैं चाहता हूँ कोई भी काम हो, आपको जब तक उसका डिविडेंड्स अच्छे ना मिले, प्रॉफिटेबल ना हो, पैसा ना मिले, तो वो काम फजूल है, वो होगा ही नहीं। या तो आप सूफ़ी होने चाहिए, मैं सूफ़ी बंदा हूँ, तो जब तक किसी को दिखेगा कि मैंने ये काम करूँगा, इसके मुझे पैसा अच्छा मिलेगा, मुझे पॉजिटिव डिविडेंड्स मिलेंगे, तो उस पैशन के साथ काम करेगा। अब किसी ने पेपर माशी सीख ली, उसके बाद मैं डब्बे महीने का एक बनाऊंगा, किसी ने लेना ही नहीं है, तो उसमें क्या पैशन दिखाएगा? उससे अच्छा वो बंदा मजदूरी करे, दिन का 500 रुपये तो मिलेगा उसको। आपको मार्केटिंग भी रिसर्च करनी पड़ती है, लोग क्या मांगना चाहते हैं। जो लोग रिलेवेंस, आपको हमेशा रिलेवेंस की बात होनी है। अब आप आईफोन 12 है, आप नई टेक्नोलॉजी, आप पुराना थोड़ी ना मार्केट में डाल दोगे भाई ये ले लो। तो उसी तरह आपको भी अपडेट करना है, आपको भी अपने आप को रेलेवेंट बनाना है, तो उस पर काम करना है हमें। दूसरा आप बताएं मोइन जी, आपने जब ये शुरू किया अपना स्टार्टअप तो कितने लोग थे, और उसके बाद आज आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं, आपका टर्नओवर कितना है साल का इस कंपनी में? जब शुरू किया था तब कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था? अगर इसके बारे में कुछ बोलना चाहें नौजवानों को। सबसे पहले अगर कुछ स्टार्ट करना होगा तो आपको ये सोचना ही नहीं है मुझे कितना पैसा लगेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आपने जब भी कुछ स्टार्ट करना है, आपने नीड बेस्ड स्टार्ट करो। नए एंटरप्रेन्योर्स को बोलो, नए लड़कों को बोलो क्या मिसिंग है मार्केट में, क्या चीज़ नहीं है। अगर आप नहीं को फुलफिल करोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सबसे पहले ये देखना है कि इस मार्केट में क्या नहीं है, जिसको मैं एड्रेस करूँ, जिसको मैं प्रमोट करूँ, आपका बिजनेस थ्राइव करेगा ही करेगा। सेकेंडली, मैंने अकेला स्टार्ट किया था और मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ 2 फ्रेंड थे, उनके साथ उसकी हेल्प मैंने ली। वो मेरा फ्रेंड था तो उसने मेरी हेल्प करी, हम 2 बंदे थे। तो आज की डेट में हमारी टीम 7 हम टोटल हैं अभी, टीम कोर टीम जो 7 है। तो कुछ डिपार्टमेंट्स हमने आउटसोर्स कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, वो हमने बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी को आउटसोर्स करी है जो हमारी टेक्नोलॉजी देखती है। फिर मार्केटिंग एक चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है जिसको हमने आउटसोर्स कर रखा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी भी थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें हैं जैसे आईटी सेक्टर वगैरह है जिसको डेवलप बहुत होना है, तो उस पर हमारा स्ट्रेस होना चाहिए। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार यहाँ पे आईटी पार्क्स बना सकती है और उसका जो है आगे फ़ायदा भी बना सकती? तो मतलब गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग, उनको बनाना चाहिए, क्योंकि आईटी ही ऐसा एक सेक्टर है जिसमें आपको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, यू डोंट हैव टू क्रिएट ह्यूमंगस इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको जस्ट एक
अच्छे कैपेबल इंटेलेक्ट चाहिए एंड यू कैन स्टार्ट आईटी कंपनी फ्रॉम इवन आप अपने जंक यार्ड बैक यार्ड से आप कर सकते हो। आपको जिस अच्छे लोग चाहिए और आपको एक मतलब वैसा एनवायरनमेंट चाहिए बच्चों को देना। बच्चों को हमारा अनफॉर्चुनेटली देखो रिसर्च बोलती है कि आज के 10 से 15 साल के बाद जितने भी जॉब्स हैं वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। बहुत से जॉब्स इररिलेवेंट, क्योंकि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन और इंटरनेट विल टेक ओवर एवरीथिंग। तो हमें अपने बच्चों को सबको उस फ्यूचर के लिए रेडी करना है। अब मतलब नॉर्मल जरा अभी बोलते हैं कि जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो उससे रिलेवेंट जॉब्स भी तो होने चाहिए। अब हर जगह मैं बोलने का तो मन करता नहीं है, लेकिन मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए जम्मू कश्मीर का सिटीजन, आई शुड से मतलब हम कोशिश करते हैं भाई डिग्री कॉलेज खोल दो उधर, डिग्री कॉलेज दो उधर, उधर जंगल में डिग्री कॉलेज खोल दो। बोलता हूँ डिग्री कॉलेज ना खोलो, आप आईटी छोटे सेंटर ही खोल दो, बट बच्चों को स्किल्ड बनाओ। आईटी मतलब जो रिलेवेंट हो। अब किसी ने इंग्लिश में, हज़ारों ने इंग्लिश में कुछ थीसिस लिख दी, कुछ लगी, उसका उतना रिलेवेंस नहीं है, रहेगा नहीं आगे। आपको लगता है मोइन जी, जैसे मिसाल के तौर पर हम क्या देखते हैं कि कोई सब्जियां उगा रहा है, कोई दालें, मतलब इन्हीं चीज़ों, फल उगा रहा है, कुछ उगा रहा है, तो हमारी सोसाइटी उनको उतनी मान्यता नहीं देती है कि भाई ये कोई काम कर रहा है। लेकिन जब वही अगर कोट पैंट पहन के दिल्ली के किसी बड़े उसमें एनक्लेव में बैठा होगा और वहाँ पे वो सेब ही बेच रहा है, बट नाम उसका थोड़ा कंपनी उसकी बड़ी है, तो उसकी इज़्ज़त कुछ ज़्यादा होती है। आपको नहीं लगता कि आप, क्योंकि आप तो अभी गाँव को जोड़ रहे हो अर्बन के साथ, कि गाँव के छोटे छोटे लोगों को से आप सप्लाई ले रहे हो और उसको बेच रहे हो बड़े लेवल के ऊपर, तो आपको नहीं लगता है कि स्किल का मतलब ये होना चाहिए कि आप हर एक जॉब को इज्जत दो? आप जब इज्जत दोगे तो फिर इंसान जो सोचेगा उस बारे में, नहीं यार ये जॉब है। मेरा कुछ डिफरेंट सोचना है। देखो, हमें लोगों से एक्सपेक्ट ही नहीं करना है कि वो इज्जत करें। आप अपने काम से पैशनेट रहो। मतलब इवन इफ आप मतलब 1000 कारपेंटर होते हैं, मतलब जो स्किल्ड कारपेंटर को उसकी वैल्यू फिर भी कारपेंटर को ये इसका वही ढूंढेंगे बंदा, मुझे यही चाहिए। तो अगर आप अपने पैशन के साथ मतलब फुल जस्टिस करेंगे, मतलब आप पैशनेट हो, आप उसमें दी बेस्ट हो, मतलब करना ही करना है और आपने दी बेस्ट रहना है, तो मुझे नहीं लगता कि इज्जत वगैरह का कोई रिलेवेंस भी रहती है। रिलेवेंस रहती ही नहीं है। मतलब जब लोग देखेंगे यार ये मेहनती काम करता है, मेहनती, इसका कुछ डिफरेंट है, कुछ है, तो वो आपकी इज्जत करेंगे ही। तो आने वाले वक्त में आपके स्टार्टअप्स के साथ और कितने लोग जो है स्टार्टअप खोलने की कगार पे हैं, मतलब जो आपकी इंस्पायरेशन बने, जिनकी आप इंस्पायरेशन बने? इंस्पिरेशन क्या है? मतलब देखो, मतलब हमें देखना है कि मार्केट क्या क्या है अभी, क्या हमारे पिछले 5-6 साल में कितने जॉब्स हैं। देखो, गवर्नमेंट भी एक कंस्ट्रेंट में काम करती है। गवर्नमेंट डिपेंडेंट होती है कि मार्केट कैसा है, क्या लोग है, हमारी जीडीपी क्या है, मतलब बहुत से फैक्टर्स हैं। तो वो जॉब कैसे क्रिएट करेगी? हमें मतलब रियलिस्टिक, वी हैव टू बी रियलिस्टिक समवेयर। तो हमें भी कुछ इनिशिएटिव अपने तरह से लेने चाहिए कि देखो भाई हम ऐसा करेंगे जिससे शायद हम जॉब्स क्रिएट कर सकें और चाहे कम से कम सेल्फ सस्टेन्ड हो जाए, जिससे पहले कि हम बैठेंगे यार कल शायद गवर्नमेंट कुछ करेगी, परसों शायद गवर्नमेंट कुछ। आत्मनिर्भर भारत की आप बात कर रहे हैं। हाँ, कहीं जो भी टर्म हो, जो भी स्लोगन कोई भी हो, मतलब आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाना ही पड़ेगा अपने। अगर आप बैठोगे फिर सोचोगे कि मुझे जॉब मिलेगी, अब वो फिर होगा नहीं कभी। आपको यू हैव टू स्ट्राइव। और दूसरी बात जम्मू कश्मीर में बच्चों का ये है कि अगर आपको इधर जॉब नहीं है, आप घर में ना बैठो, आप भागो, तोड़ो, अपने टांगे तोड़ो, निकलो जम्मू कश्मीर, बाहर जाओ, जहाँ मर्जी निकलना है भागो, लेकिन सीखो। चाहे आपको ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जो मतलब अब कभी मैं रिज्यूमे इंटरव्यू मंगाता हूँ, अब जिनको मतलब डिग्रियां होती हैं, उनको मैं पूछता हूँ अच्छा उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस होती है, मतलब सीधे डिग्री करते हैं इंजीनियरिंग के तो हमें कम से कम लाख रुपए होना चाहिए। ऐसा रियलिस्टिक नहीं होता है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हो क्या मतलब अपने रियलिटी चेक देना पड़ेगा अपने आप को, और अपने आप को एक रिलेवेंट बनाना पड़ेगा। रिसर्च ये बताता है कि हमारा मोर देन 60 to 70% लोग तो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। मतलब इमेजिन करो, मैं स्टार्टअप हूँ, मुझे हायर करना पड़ रहा है, कंपनी आउटसोर्स करना है फ्रॉम बैंगलोर एंड चंडीगढ़। अगर यही मुझे यहाँ जम्मू या स्किल्ड बंदे मिलते, मैं क्यों बाहर दूंगा किसी को? इट मींस कि आप पोजीशंस हैं, दिक्कत ये है कि पोजीशन है, स्किल्ड नहीं है। स्किल है, लेकिन स्किल बाद में मतलब होता है ना, ऑब्सोलीट हो जाता है। मतलब चीज़ें आप भूल जाते हो। आपने डिग्री करी होगी लेकिन फिर आपको
प्रैक्टिकल नॉलेज ही ना हो उसका क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं। मतलब अगर कोई डॉक्टर है लेकिन उसने प्रैक्टिस ही ना करी होगी 10 साल, उसके बाद बोलेंगे मुझे कोई, वो कैसे कर पाएगा? मतलब कोई आईटी तो इंजीनियरिंग मोइन जी आखिर पे कोई मैसेज आप जम्मू कश्मीर के यूथ को देना चाहेंगे, ख़ास तौर पे कि क्योंकि आपकी जो स्टार्टअप एसोसिएशन है वो एक अच्छा काम कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो आप यूथ को क्या, जम्मू कश्मीर के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा यूथ का यही है, जो भी अभी मतलब स्कूल में है उनका, मेरा सबसे पहला स्कूल गोइंग बच्चों का है, आप मार्केट स्टडी करो, आप देखो कि अगले रिलेवेंस क्या रहेगी अगले 10 साल में, उन पोजीशंस पे, उन जॉब्स के लिए, उस एजुकेशन के लिए अपने आप को तैयार करो। और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको बोलना है घर नहीं बैठो, भागो, जहाँ मिलना है, जो मिलना है, जो करना है, चाहे आपको बाहर जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बेकार नहीं बैठो। ये ना सोचो कि मैंने अब पढ़ाई करनी है और मैं बैठ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। हाँ, जो अब बिल्कुल जिनको श्योर शॉट होंगे कि भाई हमें होगा ही होगा या कुछ, वो बैठ जाए, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये देखो, जो जॉब्स होंगी वो लिमिटेड होंगी। हमारी ग्रेजुएट ऑफ पूल ऑफ अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है। जॉब्स निकलेंगी, कितनी निकलेंगी? वो सब तो एम्प्लॉय होंगे नहीं, बाकियों का क्या, बाकियों ने थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर को आना ही आना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर होगा नहीं। अब मेरी एग्जांपल ले लो, मैंने अभी छोटे लेवल पे, लेकिन एक अगर कलेक्टिवली देखें 5-7-8 बंदों की हमारी टीम है, फिर मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ बाहर, उनको दे रहा हूँ, फिर जो मेरे इनडायरेक्टली जो फार्मर्स वगैरह जिनके साथ जो पेपर माशी हो गया, जो आर्ट वाले हो गए, उनके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा बिजनेस रिलेशन कम से कम 200-250-300 बंदों के साथ हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयबल। तो कहीं से सर्कुलेशन ऑफ मनी है पैसा मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा है, रोजगार चाहे छोटे लेवल पे मिलेगा, चाहे मैं किसी को महीने का एक ऑर्डर दूं, बट जहाँ वो एक ऑर्डर था नहीं, लेकिन अब वो क्रिएट हुआ है, आने वाले वक्त में बढ़ेगा। तो ये है कि हमें रुकना नहीं है और थमना नहीं है, हमें बैठना नहीं है कि बस अगर हम सोचेंगे कि शायद ये होगा, कोई आएगा आपको मुंह में अंगूर डालेगा, ये होगा नहीं, आपको स्ट्राइक। तो जैसे केंद्र सरकार ने भी कहीं ना कहीं जो है सरकारी जॉब्स का दरवाज़ा बंद कर दिया है, तो मोइन जी का भी यही कहना है आप सबके लिए कि भाई आप जो है अपना खुद स्टार्टअप शुरू करें। इस स्टार्टअप में ख़ास तौर पे आपको जो है किस तरीके से आना है, किस तरीके से काम करना है, इस पे सारी की सारी आपकी स्किलिंग पे डिपेंड है कि आपकी सोच क्या है। आप मार्केट से ढूंढें कि मार्केट में ऐसी क्या चीज़ है जो अभी मिसिंग है। इन सब को ढूंढने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है पैशन, कि आपको उस चीज़ के लिए पैशन होना चाहिए। जो पैशन इनमें था तब जाके ये चीज़ बनती है। तो आप भी जो हैं ख़ास तौर पे जो आत्मनिर्भर भारत है, जिसका नारा मोदी जी ने हाया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में कि हमने खुद हर एक चीज़ बनानी है, उस पर भी संकल्प बराबर लें। और दूसरी बात, जो स्किल इंडिया का मिशन है, उस स्किल इंडिया में भी ऐसे स्टार्टअप बर्ड्स को लेना चाहिए कि वो अपनी राय रख पाएँ। स्टेट का स्किल डेवलपमेंट मिशन है, उनको चाहिए कि ऐसे स्टार्टअप्स को लेके जो है इनसे राय ली जाए कि किस तरीके से हम कौन सी चीज़ को हम प्रमोट कर सकते हो। आने वाला फ्यूचर जो एम्प्लॉयबिलिटी है या रोज़गार मिलने वाला है, फ्यूचर रोज़गार, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम काम करें। तो दीजिए इजाज़त, जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, ऐसे ही नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे।